हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। त्रयोविंशोऽध्याय। रुद्राक्ष एवं शिव नाम के महत्व का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म महत्तम, रुद्राक्ष महत्तम एवं नाम महत्तम का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए और तीनों का महत्तम हमें समझाकर चित्त को आनंदित कीजिए। सूत जी बोले, आप लोगों ने लोकोपकार के लिए उत्तम बात पूछी। आप सब धन, पवित्र तथा कुल के भूषण हो। जिन लोगों के कल्याणकारी शिव देवता हैं, उन लोगों को शिव कथा अत्यंत प्रिय है। वे लोग धन्य हैं, वे ही कृतार्थ हैं। उन्हीं का जन्म सफल है तथा उन्हीं ने अपने कुल का उद्धार कर लिया है। जो सदा शिव की उपासना करते हैं, जिनके मुख से मैं शिव शिव इस प्रकार शिव का नाम है, उन्हें पाप स्पर्श भी नहीं कर सकते। जैसे कोई खेर की अंगारी को नहीं स्पर्श कर सकता। जो कोई अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव को नमस्कार है, इस मंत्र को कहता है, उसका मुख उसी समय संपूर्ण पापों को नाश करने वाले तीर्थ के समान हो जाता है। जो कोई प्रीति युक्त हो उस पुरुष के मुख का अवलोकन करते हैं, उन्हें तीर्थ का फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। हे ब्राह्मणों, जहाँ कहीं भी वह पुरुष स्थित रहता है, उसके दर्शन मात्र से त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त होता है। शिव नाम, विभूति एवं रुद्राक्ष, ये तीनों महापवित्र तथा त्रिवेणी के समान फल देने वाले हैं। जिनके शरीर में भस्म, रुद्राक्ष तथा विभूति, इन तीनों का निवास है, ऐसे लोगों का दर्शन सर्वथा दुर्लभ एवं पाप नाशक होता है। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है। त्रिवेणी में तथा उस पुरुष में कोई अंतर नहीं है। जो इस बात को भी नहीं जानता वह महापापी है, इसमें संशय नहीं। जिसके मस्तिष्क पर विभूति, गले में रुद्राक्ष की माला एवं मुख में शिव नाम नहीं है, उसको अधम समझकर त्याग देना चाहिए। शिव नाम गंगा है, विभूति यमुना है तथा रुद्राक्ष पाप नाशनी सरस्वती है। जिनके शरीर में तीनों हैं, उनके फल को एक पलड़े पर तथा त्रिवेणी जन स्नान के फल को ब्रह्मा ने दूसरे पलड़े पर रखकर तुलना किया तो दोनों ही बराबर हुए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को इन तीनों को सदा धारण करना चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने रुद्राक्ष, विभूति एवं शिव नाम धारण का नियम बना लिया। अतः इनके दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। ऋषिगण बोले, हे सुव्रत, जब इन तीनों के धारण का इतना महत्तम है तो विशेष रूप से इसका महत्तम हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे महाप्रज्ञ, हे सभी भक्तों में श्रेष्ठ महर्षियों, आप लोग इन तीनों का महत्तम भक्ति तथा आदर पूर्वक श्रवण कीजिए। इसका महत्तम शास्त्र, पुराण तथा श्रुतियों में गुप्त रूप से कहा गया है, किंतु हे ब्राह्मणों, मैं तुम लोगों के स्नेह से इसे प्रकट रूप से कहता हूँ। हे ब्राह्मणों, इन तीनों के महात्म को संपूर्ण रूप से जानने में कौन समर्थ है। इस ब्रह्मांड में सत्य सत्य से परे शिव के अतिरिक्त और कोई भी इस महात्म को नहीं जानता। मैं यथाशक्ति संक्षेप में भक्ति पूर्वक नाम के महात्म को कह रहा हूँ। हे ब्राह्मणों, प्रीति पूर्वक आप सब संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले शिव नाम महात्म को श्रवण कीजिए।
शिव नाम रूपी दावाग्नि से पापों के महापर्वत जल जाते हैं। सभी पाप नाम लेते ही अनायास जल जाते हैं। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हे शौनक, पाप से उत्पन्न होने वाले अनेक अनेक दुख हैं, वे सभी शिव के नाम ग्रहण से नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वही वेदक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य एवं बुद्धिमान है, जो निरंतर इस जगत में शिव नाम का जप करता रहता है। हे मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उन्हें सभी प्रकार के धर्म फल देने के लिए उन्मुख रहते हैं। शिव नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, कदाचित उतने पाप पुरस्कार भी नहीं सकते। हे महामुने, ब्रह्म हत्या जैसे अनेक पापों के ढेर शिव का नाम ग्रहण करते ही नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नाम की नाव को प्राप्त कर लेते हैं, वे संसार सागर को अवश्य पार कर जाते हैं। निश्चय ही शिव नाम ग्रहण से संसार के मूलभूत पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। हे महामुने, यह शिव का नाम संसार के मूलभूत पाप नष्ट करने के लिए कुठार के समान है। पाप रूपी दावाग्नि से जलते हुए मनुष्यों को शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि शिव नामामृत के बिना पाप रूपी दावाग्नि से जलने वालों को शांति नहीं प्राप्त होती। शिव नाम रूपी अमृत धारा से परिपूर्ण जन कभी भी संसाराग्नि के मध्य में जलते रहने का शोक नहीं करते, क्योंकि शिव नामामृत से उनका शरीर सराबोर रहता है। जिन महात्मा जनों को शिव नाम ग्रहण में उत्तम उत्कट शक्ति है, ऐसे लोग तत्काल मुक्त हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, जिन लोगों ने अनेक जन्म पर्यंत तप किया है, उन्हीं की सर्वथा पाप हारिणी भक्ति शिव नाम में होती है। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, मेरा तो ऐसा मत है कि शिव नाम ग्रहण में जिनकी भक्ति निर्बाध रूप से होती है, उन्हीं को मुक्ति सुलभता से प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के पापों को करके जो शिव नाम को आदर पूर्वक जपता है, वह शीघ्र ही सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं। जिस प्रकार दावाग्नि से बन के वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम से भी अनेक पाप छूट जाते हैं। जो नित्य भस्म धारण कर आदर से शिव के नाम का जप करता है, हे शौनक, वह अवश्य इस घोर संसार से पार हो जाता है। ब्राह्मणों का धन अपहरण करने वाला तथा अनेक ब्राह्मणों का हत्यारा पुरुष भी भक्ति से शिव नाम का जप कर उन पापों से लिप्त नहीं होता। संपूर्ण वेदों को देखकर पूर्वजों ने यह निश्चय किया कि शिव नाम ही सर्वोत्कृष्ट जप है तथा संसार के तारने का यही एक उपाय है। हे मुनि श्रेष्ठों, बहुत कहना व्यर्थ है। केवल एक ही श्लोक में शिव के नाम की सर्व पाप हारिणी महिमा में कहता हूँ कि शिव नाम में पापों को नष्ट करने की जितनी शक्ति है, कदाचित पापी आदमी उतना पाप कर भी नहीं सकता। पूर्व काल में शिव नाम के प्रभाव से महापापी इंद्रगुम्न राजा तथा एक महापापनी ब्राह्मण की स्त्री शिव नाम के प्रभाव से दोनों की उत्तम गति हो गई। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार हमने आप लोगों से उत्तम शिव के नाम का महात्म वर्णन किया। अब आप सभी पापों को दूर करने वाले भस्म के पावन महात्म को श्रवण करें। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता में 7 साधन खंड स्थित शिव नाम महात्म वर्णन नामक 23वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।